एमआईसी से निष्कासन का सबसे बड़ा रीजन ये पानी का मुद्दा ही था। बेसिक जो चीज है, मूलभूत सुविधाओं के नाम पे पानी जी, सफाई, सड़क, ये तीनों में सबसे बेस्ट क्या है? कुछ भी नहीं है। पिछले कार्यकाल में बराबर तवज्जो, मतलब कुछ भी हम बोलें, जनहित के मुद्दे उठाएं तो बड़े आदर भाव, सम्मान भाव से मतलब हमें सुना जाता था और एक्शन लिए जाते थे। और अब शायद है कि इसमें अगर हम एमआईसी ज्वाइन न किए होते तो शायद ये बात बनी रहती। दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह आज एक बार फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ आप लोगों का स्वागत है। मैं बात करने जा रहा हूं नम्रता सिंह जी से। स्वागत है आपका। जी प्रणाम भैया। सबसे पहले बीजेपी महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें करती है। आप बीजेपी पार्षद हैं, आपने परिषद की बैठक में एक सवाल पूछा, आपको एमआईसी से बाहर कर दिया गया। यहीं से हम शुरुआत करते हैं, बोलिए इसमें क्या आप करें। सबसे पहले तो हम आपको प्रणाम करते हैं और आपकी पत्रकारिता को हम बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आपकी पत्रकारिता में निर्भीकता है, निष्पक्षता है, जो कि एक स्वस्थ पत्रकारिता का शायद परिभाषा होगी। धन्यवाद आपका। सरकार तवज्जो दे, महिलाओं को सशक्तिकरण के दावे और सब खोखले हैं। देखिए, सरकार की तरफ से महिला सशक्तिकरण तो पूरी तरह से लागू है, मगर हमारे सतना नगर निगम में बिल्कुल नहीं है। परिषद में आपने देखा 50% महिला पार्षद है, जो कि जीता जागता महिला सशक्तिकरण का सरकार की तरफ से उदाहरण है। अब रही बात महिला सशक्तिकरण कितना हमारे परिषद में प्रभावी है, तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि देखिए, सरकार के चाहने से क्या होगा, जब तक परिषद पुरुष पार्षदों के बराबरी में महिला पार्षद को न समझे। और मेरा अनुभव रहा है भाई, दोबारा हम पार्षद चुने गए हैं, हमारा दूसरा कार्यकाल है, तो हमने देखा कि महिला पार्षद को वही जैसे पुराने जमाने में महिलाओं के साथ ट्रीट होता था। तो देखिए, ये पुरुष प्रधान समाज सरकार के कहने से अभी लंबे समय तक तो नहीं बदलने वाला है, क्योंकि इनकी सोच करनी और कथनी में अंतर है। हाँ, महिला सशक्तिकरण का जो अनुभव ये है कि भाई जो महिलाएं बोलेंगी भाई जनहित के मुद्दे पर, भाई देखिए, जनप्रतिनिधि को जनता क्यों चुनती है? जनप्रतिनिधि कौन होता है? जनता की आवाज होता है। जनता चुनती है कि हमारी आवाज को हमारी प्रतिनिधि मुखर करेंगी। तो भाई परिषद ही तो एक प्लेटफॉर्म है जहां हम जनता की आवाज को बिल्कुल स्पष्ट रूप से उठा सकते हैं, उनके मुद्दों को उठा सकते हैं। हुआ क्या था, मुद्दा क्या था? नहीं, अब देखिए, मुद्दा आखिर कौन सा ऐसा मुद्दा आपने उठा दिया था परिषद में? कोई एक मुद्दा नहीं जी। देखिए, अपना अपना हर महिला का, हर पुरुष का, पार्षद या हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है। तो हमारा स्वभाव ये नहीं है कि हम जिस बात के लिए नियुक्त हुए हैं उससे हम धोखा करें। हम स्पष्टवादी हैं और जनता के, भाई जनता जनार्दन के हितैषी हैं, तभी तो जनता ने हमें चुना है। तो ये जन समस्याओं को अगर हम देखिए, परिषद की पहली मीटिंग से लेके हमेशा हम मुखर होते हैं, आप लोग देखते होंगे। तो क्या पर्सनल मुद्दे पे नहीं, शहर के मुद्दे पे, जनता के जनहित के मुद्दों पर। अब देखिए, अब भाई एमआईसी में थे। अब पहली बात तो आपको बताना आवश्यक है कि एमआईसी हमारे लिए कोई नया नहीं है। आपको मालूम है
जब से सतना नगर निगम का हाँ। सफर प्रारंभ हुआ है, तब से हम जनता के चहेते हैं, जनता का बराबर आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा। तो एमआईसी हमारे लिए कोई नई नहीं है भाई। हम या हमारे परिवार का कोई सदस्य 30 वर्षों से जनता का बराबर आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। तो अगर हम चुपचाप भाई परिषद में बैठें, कुछ न बोलें। अब एमआईसी में क्या होता है, एमआईसी में आपको मालूम है सर्वे सर्वा कौन है। पर देखिए, हम परिषद में तो बोलते ही हैं जन मुद्दे पर, और एमआईसी में भी बराबर जो भी समस्या, जैसे आपके शहर में क्या समस्या आजकल, तो देखिए सबसे बड़ी समस्या देख रहे हैं सीवर लाइन को लेकर के है। ठीक है भाई, स्मार्ट सिटी सतना है, तो स्मार्ट सिटी सतना तो आप सोचिए कि अब तो हम कह सकते हैं कि स्मार्ट सिटी सतना ना होकर के डस्ट सिटी सतना हो गई है। हाँ, तो बस देखिए हमें यही लगा। हाँ, तो भाई महापौर जी ने अपनी मंशा से अपने एमआईसी में हमें शामिल किया, मतलब बगैर हमारी कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने हमसे काफी इंसिस्ट किया कि नहीं आप आइए, मिलके चलाते हैं। हमने मना किया कि नहीं, वैसे भी हमारा आपका तालमेल रहेगा, ऐसी बात नहीं है कि जब एमआईसी में हम रहेंगे तभी आपका हम साथ देंगे। भाई सच पूछिए तो भाई परिषद किसका है, नगर निगम किसका है? जनता का ही तो है। हम भी जनता के हैं, महापौर भी जनता के हैं। अच्छा, पहले आपने मना किया था कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि सच माने यकीन करिएगा, उस समय हमारी तबीयत खराब थी, फीवर भी था। तो ये गए, बोले देखो महापौर जी का फोन आया है। तो हमने कहा बात कर लेंगे, तुमसे बात करना। कहा कि भाभी साहब आप एमआईसी ज्वाइन कर लीजिए। तो हमने कहा नहीं भैया, हम बिल्कुल नहीं ज्वाइन कर सकेंगे। तो बोले क्यों? तो हमने कहा नहीं यार, हमें एमआईसी की कोई शौक नहीं है। तो कहीं नहीं भाभी साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरा आग्रह स्वीकार कीजिए प्लीज, आप आइए साथ में और मिल करके चलाते हैं। हमने कई बार सच में मना किया। अब मना करने के बाद मिनिस्टर को भी कहा कि हो गया आप मना कर दीजिएगा, मगर फिर बोले कि नहीं, मैं शाम को आपसे फिर जवाब चाहूँगा। फिर इन्होंने अपना सोचा तो कहे हो गया चलो ठीक है भाई, बोलते हैं तो चलिए ठीक है भाई। हम कह रहे हैं कि एमआईसी में थे। अब मुद्दे एमआईसी से बाहर होने का मतलब कि हम टेप लगा के मुंह में नहीं बैठते थे। जैसे हम परिषद में बोलते हैं उसी प्रकार हम एमआईसी में भी बोलते थे। कोई भी मतलब एमआईसी में ऐसे लोगों को रखा जाता है जो मुंह में टेप लगाए रहे। अब समझ सकते हैं आप समझ सकते हैं, मतलब हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, जी में जी, ये आपको करना है। और ये तो हमने मना क्यों किया था जी, कि भाई फिर तो हम वो हो जाएंगे। हाँ, हम अब यही बहुत सारे मसले कि भाई जब भी होता था कुछ न कुछ मुद्दे हम उठाते थे। अब कोई जानबूझ के मुद्दे नहीं उठाते भाई, जो मुद्दे व्याप्त हैं शहर में वही मुद्दे उठाते थे। लेकिन जब बाहर किया गया तब आपसे बताया गया क्या? कुछ आपसे बताया गया कि हम लोग एमआईसी से आपको बाहर के लिए फोन आया, और उस समय चल रहा था पितृपक्ष जी। तो जाहिर है भाई सनातनी है तो सबसे बड़े हम हैं, तो सास ससुर जी के उसमें गए थे। तो वहां फोन आया, तो हमने कहा चलिए बताते हैं। किसने फोन किया? महापौर जी ने ही फोन किया। अच्छा, हाँ, क्या बोले? तो इनके पास फोन आया कि ऐसा करिए कि एमआईसी से आप इस्तीफा दे दीजिए। तो इन्होंने उनको फोन किया, तो हमने कहा हाँ ठीक है बिल्कुल, हम यही तो जानते ही थे, परिणाम तो हमें मालूम था कि आज नहीं तो कल होना है, तो इससे अच्छा वो बात ही ना हो। मगर हमने कहा चलिए ठीक है आप बोल दीजिएगा। तो इन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, वो आती हैं, आजकल में आती हैं। अब मालूम है भाई कि जब पितृ विसर्जन नहीं होगा तो क्या हम एमआईसी के लिए दौड़े आएंगे भाई? उस समय तो वो परंपरा आवश्यक है आना। तो भैया जब हम आए तो देखे कि हमारा निष्कासन हो चुका है।
हमें कोई फर्क नहीं है भाई। हमेशा से तो भाई हम या हमारे परिवार के एमआईसी में रहे हैं, कोई वो लोभ हमें प्रलोभन नहीं था कि। लेकिन एक साधारण प्रश्न और सामने आता है। बिल्कुल। कि आपका नाम नम्रता सिंह है। जी जी। लेकिन आप जनहित के मुद्दों पे नम्र नहीं है। ये बिल्कुल आप सही बोल सकते हैं। अब देखिए, अब कहते हैं ना कि कि भाई जन मुद्दों को उठाने के लिए आपको थोड़ा अपना रुख तो कड़ा इख्तियार करना पड़ेगा, है ना। देखिए, सरकार की तरफ से महिला सशक्तिकरण तो पूरी तरह से लागू है, मगर हमारे सतना नगर निगम में बिल्कुल नहीं है। यहाँ ये हमेशा की तरह यही चाहते हैं सभी कि महिलाएं बस मूक दर्शक बनके मीटिंग में आए और प्रस्थान करें। अब ये तो हम नहीं कर सकते। अगर हम ये करेंगे तो फिर हम अपने पब्लिक के साथ, अपने जनता के साथ हम अन्याय करेंगे। तो ये बात कहीं पार्टी फोरम में भी आपने रखी क्या? नहीं, देखिए नहीं रखी, इसलिए कि देखिए अब कोई विशेष हमें वो हो कि भाई नहीं नहीं, अरे अब एमआईसी में नहीं रहेंगे तो क्या होगा। अरे भाई, मेरे लिए एमआईसी में रहूं ना रहूं एक बराबर है, वो उनका वो था। अब आप समझ सकते हैं कि भाई नापसंद रहा होगा। आप राजनीति में आने का फैसला कब किए और क्यों किया? अब देखिए 2009 में सब हमारे वार्ड वासियों के विशेष आग्रह पर सोचा हमने कि चलो भाई अब ये कोई खास अपना पद, कोई इतना दमदार पद तो है नहीं, पर भाई जनसेवक के तौर पे जनता के विचार को सर माथे पर लिया और जनता ने बराबर हमें 2009 से लेके, मतलब 2009 से थे पहली कार्यकाल में, दूसरा तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। और तभी तो भाई जनता जब हमसे स्नेह करती है, सोचने वाली बात है कि 30 साल से लगातार हम या हमारे परिवार से नगर निगम में पार्षद हैं, तो इसके पीछे भी तो सोचने वाली बात है। आपके सामने कोई खास चुनौतियां जिनका आपको सामना करना पड़ा हो इन दोनों कार्यकाल में? अब देखिए, हाँ, ऐसा तो हमारे सामने कोई चुनौती, देखिए इसलिए कि हमारा महापौर हूँ, जैसे पिछले कार्यकाल में थी, पुष्कर भैया थे, तो मतलब हमें जो है तो बराबर तवज्जो, पिछले कार्यकाल में बराबर तवज्जो, मतलब कुछ भी हम बोलें, जनहित के मुद्दे उठाएं तो बड़े आदर भाव, सम्मान भाव से मतलब हमें सुना जाता था और एक्शन लिए जाते थे। और अब शायद है कि इसमें अगर हम एमआईसी ज्वाइन न किए होते तो शायद ये बात बनी रहती। अब इधर आपने कई पत्र लिखे हैं। जी जी। कई जनहित के मामलों को लेकर। जी जी। तो कोई ऐसे खास पत्रों का जिक्र करेंगे क्या? क्या है? अभी एक पत्र मैंने देखा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था, पानी की गुणवत्ता को लेकर। जी जी। अब आप सोचिए कि पानी एक ऐसा मुद्दा बन चुका है हमारे शहर में जनता के बीच कि पूरी जनता परेशान है, आक्रोशित है। हाँ, अब ये परिषद की पहली मीटिंग से लेकर के अच्छा खासा मतलब हमने मुद्दा उठाया। और एमआईसी में तो कह लीजिए कि लास्ट बार यही सब बातें लास्ट बार हमने दूषित वाटर सप्लाई को लेकर के काफी मतलब उससे, अब कह लीजिए कि शोर शराबा। भाई अब ये बताइए कि हम कह रहे हैं कि जनता हमसे कहती है तो हम तो कमिश्नर से कहेंगे, महापौर से कहेंगे, अध्यक्ष से कहेंगे। अब आप सोचिए कि स्वच्छ पानी, शुद्ध पानी पीना हमारा मौलिक अधिकार है, तो मतलब अपनी हम शहर की जनता को अगर हम शुद्ध पेयजल नहीं प्राप्त करवा पा रहे हैं, हाँ, अब वो स्मार्ट सिटी सतना का तमगा तो हमें, आप सोचिए, तो वैसे कह लीजिए कि उस हो सकता है
एमआईसी से निष्कासन का सबसे बड़ा रीजन ये पानी का मुद्दा ही था, क्योंकि उस दिन होता है ना कभी कभी कि आप बार बार कोई मुद्दा उठा रहे हैं और एक्शन नहीं लिया जा रहा है, या कभी कह देंगे कि अरे कहीं आपके वार्ड में तो नहीं गंदा आ रहा है। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, क्या आपके वार्ड में पानी सही आ रहा? वार्ड तो वही है, आप तो शहर के पत्रकार हैं, पूरे शहर के पत्रकारिता करते हैं, तो बताइए जनता का क्या कहना है? स्मार्ट सिटी आपने भी कहा कि तमगा मिल गया। बेसिक जो चीज है, मूलभूत सुविधाओं के नाम पे पानी जी, सफाई, सड़क, ये तीनों में सबसे बेस्ट क्या है? कुछ भी नहीं है। पानी का हाल आप देख रहे हैं, अभी पानी को लेकर के आपने देखा होगा ना, वो पत्र हमने माननीय कमिश्नर साहब को दिया है सफाई के लिए पानी की। और ये भाई, ये हमारे ख्याल से ये बिल्कुल नवाचार होगा, है ना। लेकिन जो साफ सफाई है, दूसरा सड़क का मुद्दा है, 3 मुद्दे हैं। साफ सफाई तो देखिए, साफ सफाई तो चलिए सफाई कर्मी आते हैं साफ करते हैं, मगर जब हमारी सड़कें ही ऐसी हैं, अब सड़कों पे नाम पे तो भाई सीवर लाइन का काम किस तरह से हो रहा है, चींटी चाल 9 दिन चले 2.5 कोस। हाँ भाई, सड़क का काम कैसे अच्छा दिखे? अब कितने लंबे समय से चल रहा है, न ठीक से कॉम्पैक्शन होता, न रेस्टोरेशन, और न तो सही टाइम पे होता, पूरा अनियमितता के साथ चल रहा, मन मर्जी, पूरी मन मर्जी चल रही है। जब मन किया खोद दिया सड़क, हाँ जब मन पड़ा पब्लिक चिल्ला रही है। तो मतलब एक जैसे जिम्मेदार व्यक्ति का जो एक जिम्मेदाराना रवैया होना चाहिए, वो नहीं। आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्याएं क्या है और उन्हें हल करने की कोई योजना आपके पास? अब देखिए, हमारे वार्ड में तो अभी तो यही जो आपका सहकार भवन का नाला है जी, है ना, तो इसकी तो आपने देखा होगा, लोग अपना कब्जा किए हुए हैं, अवैध अतिक्रमण, और पूरे नाला को एक तरह से पाट के लोग जितना मतलब कंज्यूम करते बना है किए हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये नाले की अच्छे से नाप कराई जाए और उसके बाद नाले का निर्माण हो, क्योंकि एक बार निर्माण हो जाएगा तो ही, जैसे आप सड़क देख रहे हैं, सड़कों का क्या हाल हो रहा है, आज बना रहे हैं, कल उखड़ रही है, फिर उसी को बना रहे हैं। तो मतलब पब्लिक का पैसा किस तरह से दोहन हो रहा है। दूसरी समस्या, जैसे आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इंदिरा कॉलेज लड़कियों का, इनके अतिक्रमण का भी शायद कोई मामला आपने उठाया था। अरे बहुत बुरा हाल है अतिक्रमण का, तो आप सोचिए कि कितने पत्र हम दिखाएं आपको। अच्छा, ये भी है कि जितने भी हमने मतलब पत्राचार किए हैं, किसी को जवाब मिला अभी तक? माननीय कमिश्नर साहब, महापौर, सब हम रिकॉर्ड के तौर पे रखे हैं। किसी का जवाब मिला अभी तक? तो जवाब में देखिए, जब कहेंगे तो कार्रवाई होती है, ठीक है, कभी किया कभी नहीं। कार्रवाई हम कह रहे हैं कि अगर सख्ती से कार्रवाई होगी भैया, तो मजाल है कि अतिक्रमण दोबारा पब्लिक कर ले। वो खाना पूर्ति वाला जब मामला है तो बस गए, अपना हो गया, जैसे पीठ पीछे हुए। अतिक्रमण का सोचिए कि मतलब हॉस्पिटल जैसे, मतलब कितना गंभीर प्लेस, कि सोचिए कि मरीज, कितनी बार तो होता है कि एम्बुलेंस पहुंच ही नहीं पा रही है अतिक्रमण की वजह से, पता लगा कि मरीज रास्ते में ही चला गया। हाँ, इंदिरा कॉलेज में छात्राएं बताइए कितनी परेशान हो रही हैं। हाँ, युवा महिलाओं को अगर कोई मैसेज देना हो जी, वह महिलाएं जो राजनीति में आना चाहती हैं, जी जी, उनके लिए आप क्या संदेश देंगी? बिल्कुल, महिलाओं को राजनीति में बिल्कुल आना चाहिए, मगर पूरे दमखम के साथ, क्योंकि राजनीति, महिलाओं के लिए राजनीति करना अभी इतना आसान नहीं है। नहीं। वजह हमने बताया ना कि महिलाओं की ये पुरुष प्रधान समाज है, कितना भी
सरकार तवज्जो दे, महिलाओं सशक्तिकरण के को दावे करे। सशक्तिकरण के दावे, वो सब खोखले हैं, क्योंकि निभाना निचले स्तर पे नहीं हाँ। निभाया जाता। तो इसलिए बिल्कुल महिलाएं आए, बिल्कुल आना ही चाहिए, तभी तो 50% होंगी। अब भाई परिषद में तो 50% हैं, मगर हमने बताया ना कि बस जो महिलाएं बड़े ओहदे वाले नेताओं के घर से नहीं हैं, जी जी, उन्हें कितनी तवज्जो मिलती है? अब देखिए, अब तवज्जो की बात यह है कि जब महिलाएं भाई बैठी हैं, तवज्जो की बात तो तब होती है ना कि जब हम कुछ सवाल जवाब करें। हम आराम से बैठे हैं तो हो गया, तवज्जो है। हम मुखर होंगे तो फिर साइडलाइन पर कतरने की कोशिश होगी। तो बिल्कुल महिलाएं बिल्कुल आए, स्वागत है। केंद्र और राज्य सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं ये जो शहर के लिए फायदेमंद? देखिए, केंद्र और राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे हमारा आयुष्मान भारत, किसान कल्याण योजनाएं, लाडली बहना, संबल योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं जिससे हमारा शहर लाभान्वित हो रहा है। अभी नगर निगम को 42 करोड़ का बजट आया है जी जी, सड़क चौड़ीकरण के लिए। और आप ही के वार्ड में मैंने एक खबर दिखाई थी कि मशीनरी छोड़ के जूतों से सड़क बनाई जा रही है। अब यही तो चिंता का विषय है कि पूरा लीपा पोती आप कह सकते हैं। अब स्मार्ट सिटी सतना का जब ये हाल है, सोचिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी सरकार ने दिया था और हमने उस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों गंवा दिया। स्मार्ट सिटी सतना, तो अब हम ये कहना चाहेंगे, आप स्मार्ट सिटी सतना जितनी बार बोली है उतनी बार आपको हंसी आई है, इसकी वजह क्या? हंसी ये तो जैसे व्यंग्यात्मक हो गया ना भैया, जैसे कहते हैं ना कि भाई शहर की जनता तो स्मार्ट है। हाँ, देखिए कहने का मतलब हमारा कि सतना नगर निगम नहीं, किसी भी नगर निगम में आज इतना राजस्व नहीं आ सकता कि आप अपने शहर को स्मार्ट बना सकें। सिर्फ हम शहर की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं राजस्व से, मगर स्मार्ट नहीं बना सकते। सरकार ने, हमारी मोदी प्रधानमंत्री जी, महिला सरकार ने इतना बढ़िया अवसर दिया था सपना को। सोचिए कि लेकिन सब जवाब तो ये दिखाए गए थे कि स्मार्ट सिटी के नाम पे नया शहर बनेगा। अरे तो भाई वो इसी परिषद, आप ही की परिषद के कार्यकाल में उसको समाप्त कर दिया गया कि हम नया नहीं बनाएंगे। अब बताइए कितने अफसोस का विषय है कि 100 शहर को 5 साल के अंदर हमारी मोदी सरकार ने स्मार्ट सिटी बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया, जिसमें ईश्वर की कृपा से सपना भी शामिल। मगर वो कहते हैं ना कि जब आपसे कुछ करते नहीं बनेगा तो फिर हम सफल कहाँ होंगे। तो वो हो गया। अब उसके पीछे भी देखिए, जब से भाई कहते हैं ना कि अक्टूबर 2017 से स्मार्ट सिटी का हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, मगर भाई पहले तो सेटिंग बनाने में समय लगा। और जैसे ही सेटिंग बनी, सब अधिकारी कर्मचारी सब पूरा जाल बिछने लगा। फिर राज्य सरकार का देखिए वो हुआ परिवर्तन, उसके बाद कोरोना आ गया, तो ये भी चलिए कोरोना से भी काफी प्रभावित हुआ। मगर अब तो सबके जीवन में सब कुछ पटरी पे आ चुका है। तो फिर अब एक बहाना कहिए या तो ये मतलब जैसे आदमी कहता है ना कि आप हाथ मल के रह जाएं, आपके सामने थाली परसी हो, आप खा ना सकें, तो ये वाली बात हुई। तो ये सतना शहर के लिए बहुत अफसोस का विषय है। राजनीति की बात तो चलिए छोड़िए, बहुत हो गई। राजनीति के अलावा जी जी और आपको क्या करना पसंद है?
राजनीति के अलावा देखिए, हमें संगीत से बहुत अभिरुचि है। संगीत जी। अब वो बात अलग है कि हमने इस फील्ड में कभी आजमाया नहीं मगर संगीत से हमें बहुत लगाव है। संगीत से जी जी। और बिल्कुल समाज में बिल्कुल सबको साथ लेके चलने का, सबके सुख में सुख, सबके दुख में दुख, ये हमें पसंद है। राजनीति में आने के बाद ऐसा कोई लम्हा जो काफी यादगार रहा हो? दोनों टर्म में 3 साल इधर भी हो गए हैं आपको। हमारे ख्याल से कोई ऐसा राजनीतिक लम्हा याद नहीं है जिस पे हम खुशी व्यक्त कर सकें। और ऐसा कोई लम्हा जिसने आपको पीड़ा दी हो? वैसे तो देखिए, हमने जैसा कि बताया कि दोनों कार्यकाल में पीड़ा हमें कोई दे सके ऐसा शायद कोई है नहीं नगर निगम में। ये कोई वैसी बात नहीं है, आप अहंकार की बात नहीं कीजिएगा, नहीं समझिएगा। मतलब हमारा ऐसा कोई वक्तव्य नहीं है, कोई आचार विचार नहीं है कि हमें कोई पीड़ा दे सके। अगर मान लीजिए किसी ने पीड़ा देने की कोशिश की होगी तो ये उसका अपना विषय है। बाकी ऐसा हम नहीं समझते कि हमें कोई पीड़ा दे सके। मान लीजिए आपको चांस मिलती है जी बड़े ओहदे की, महापौर की, तो आप क्या करना चाहेंगे इस शहर के लिए? अब देखिए, स्मार्ट तो आपने देख ही लिया है आप कैसे स्मार्ट बनाएंगे इसे? अब देखिए, ये तो कहते हैं ना कि वेट एंड वॉच। आप पहले से कोई प्लानिंग करें तो एक बड़बोलापन का मैसेज जाता है। तो हम तो यही कहेंगे कि जैसे हमने कभी सोचा नहीं था कि हम पार्षद बनेंगे, पर जनता की विशेष आवाज पर हम जनता की आवाज कह लीजिए पार्षद बने और 2-2 बार आशीर्वाद जनता ने दिया। तो फिर आने वाले समय में शहर की जनता का जैसा आशीर्वाद होगा, फैसला होगा सर आंखों पर। अभी हम इस विषय में क्या बोलें। और जैसा कि आपने कहा, अगर मान लीजिए मौका मिलता है तो पूरी तरह से अपने उत्तरदायित्व में खरा होने की कोशिश करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि शहर की जनता हमसे संतुष्ट और आश्वस्त हो सके। चलिए, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप एक बड़े ओहदे पे आए और शहर की जनता को आश्वस्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको धन्यवाद।